दिया, मैं रहती गुजरात में हूँ, तो मैं क्या करूँगी फिर? आप गुजरात में खबर आएगा कौन? भरूच अंकलेश्वर। ब्रह्मा कुमारी के जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि आपका और उस लड़के के बीच में काफ़ी समय तक अफेयर चला और शिकायत के बाद उसको निकाल दिया गया। निकाले सुनिए निकाले हुए 3 महीने हो गए, वो ये कह रहे हैं, है ना। और वो ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में स्टंट करके बदनाम करने का प्रयास करेंगी। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि अगर उसका बदनाम करूंगी तो मैं बदनाम नहीं होंगी क्या? लेकिन मेरी जान पे आ बनी है तभी तो मैं ये सब कर रही हूँ, तुम ऐसे भी मार डालोगे तो इससे अच्छा ठीक है मैं बता के मरूँ सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 3 महीने निकाला है ना, तो फिर वो बंदा वहाँ पे क्यों है? सुनना है आपको? इसके जितने लोगों ने मेरे को कॉल करके बोला वो अभी वो अनाज विभाग में है, वो बंदा अनाज विभाग में काम कर रहा है। वो अभी पहले किचन में था, अभी अनाज विभाग में है और 3 महीने नहीं निकाला है। झूठ बोलते हैं ये लोगों ने, मुझे शांत करने के लिए ये प्लानिंग की थी। अच्छा, कि हमने उसको कहीं भेज दिया है तो भेज दिया है तो आप खुद पता करवाइए। आप लोगों से तो कुछ नहीं छुपता ना, आप लोग खुद पता करवाइए, वो बंदा अभी भी वहाँ पे है। तो जो आप कह रहे हो कि जिस कमरे में आपको पिला दिया गया, हाँ। उस रूम में आप ठहरी हुई थी? देखो ऐसा है, इन लोगों के बाहर भी घर रूम्स है, बहुत सारे फ्लैट्स है, ठीक है। और अंदर जो भी हुआ, ठीक है, अब मेरे को नहीं पता था ना ये क्या करेगा। उसके बाद की बात बताओ, इसने लिटरली मुझे बुला के मिसयूज किया नहीं उनके तो बाहर। हाँ नहीं, ब्रह्म कुमारी संस्थान से बाहर, हाँ संस्थान से बाहर बाहर इन लोगों के फ्लैट्स है ना। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स खरीद के रखे हैं। तो जब एक बार घटना हो गई, आपको कोई जहरीला पदार्थ भी पिला दिया, लेकिन दोबारा बुलाया तब आपने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? मैं बता तो रही हूँ, मुझे उसने ब्लैकमेल किया। मैं मिलने गई, ठीक है। मैं मिलने गई, उसने पहले यही बोला कि जो हुआ है ना मैं तुमको सब बताता हूँ, तुम आ जाओ, नहीं तो अभी जो चीज़ें हैं ना वो जैसे मैंने क्या किया तुमको तो पता ही है, वैसे मैं दूसरों से करवाऊंगा। मुझे जाना पड़ा, मेरी मजबूरी है। अब मुझे धमकी दी जा रही है क्योंकि मेरे पास, मैं उनको समझा के थक गई। मैंने बोला ठीक है मैं हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन वो मारने के पीछे तो मैं क्या करूँ, आप लोग बताइए। ऐसे भी मरना ही है तो फिर ऐसे मरते हैं। और मैं इतनी हिम्मत कर के सोशल मीडिया पे बात कर रही हूँ, लोगों से नहीं दिखा रही हूँ किसी को। नहीं, अब लेकिन मेरा अभी आपने जैसे कहा कि आपकी मम्मी यहाँ जुड़ी हुई है, तो अब अभी भी जुड़ी हुई है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से? मम्मी तो बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, लेकिन ये सब उनको भी नहीं पता था ना। मेरे को बहुत सारे लोगों ने पहले भी समझाया हमारे फिल्म लाइन के कि आप मत जाओ उसमें। आपके पिताजी हैं? हाँ। उन्होंने कुछ, उनको जानकारी है इस चीज़ की? नहीं, पापा को इतना नहीं, लेकिन मम्मी को मैंने ये बोला था कि आपके इधर ऐसा होता है। मैंने बोला ये सारे गंदे फोटोग्राफ्स तो उन्होंने नहीं देखे, लेकिन ये सारे मैसेजेस देख के उन्होंने फिर वो इन लोगों ने मेरी मम्मी को भी बोला कि आप इसको समझाओ। मुझे फ़ोन करके पहले इतना मतलब ये बोला कि नहीं ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, आप कुछ मत करो, बेटा करके। फिर बेटा, मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग मेरे को धमकाना बंद करो। फिर लिटरली गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ। और मैं आपसे ही पूछती हूँ कि 3 महीने निकाल दिया वो लोग बोल रहे हैं, तो अभी आप चेक करिए वो बंदा अनाज विभाग में है। उस मैनेजमेंट का ये तो कहना ये भी है कि पहले आपने क्या सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें कही कि मैं ब्रह्मा कुमारी के कुछ भी कर दूंगी, ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया, वो ये कह रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, मैं वेल सेट हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे इनसे क्या ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं क्यों करूँगी? आप ही खुद जवाब दीजिए मुझे। आप लोग ज़्यादा दुनिया में घूमते हो मेरे से, बराबर? आप लोग का दिन रात का काम है। आप बताइए, जब मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, वो बंदा भी नहीं चाहिए, तो मैं ये क्यों करूँ? अब आपकी शिकायत ब्रह्मा कुमारी संस्थान के खिलाफ है या उस व्यक्ति के खिलाफ है? उस व्यक्ति के खिलाफ है, लेकिन ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, गंदी मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे हमारे पुलिस भी ऐसे हमारी नाचती है और सब हमारे हैं। आप ही बताइए, वो बंदा। आप सिरोही एसपी से मिले? हाँ? सिरोही एसपी से नहीं, मैं बता रही हूँ ना, मैं पुलिस स्टेशन मिलने गई, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ राजस्थान में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होती है,
अगर आप मेरे ऑनलाइन को रिपोर्ट online करेंगी का तो कुछ पता नहीं था। राजस्थान में अगर आप ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगी ऑटोमेटिक। आता नहीं है मुझे, तो अच्छा, मैंने आपके वकील ने सलाह एक्चुअली नहीं मैं दी? सच बताऊं, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि एक तो ये लोग बोलते हैं हमारी संस्था इतनी बड़ी है, इतनी जगह पे फैली हुई है, हम तेरे को मरवा भी देंगे ना, तो तेरे जैसी ये, और ये लड़के के लैंग्वेज है, ये लड़के की लैंग्वेज है, तेरे जैसी 36 आई 36 गई। फिर बाद में डर के मारे थोड़ा ये क्या जो हुआ, आरोपी मैं आप बता बहुत रहे हैं, सारे लोगों ने मुझे बोला ये ऑलरेडी नालायक है ये जिस लड़का। पे आरोप लगा रहे हो, ये मूल कहाँ का है पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, पर वो 15 साल से वहीं पे रहता है, अच्छा, वो 15 साल से वहीं पे रहता है। और कितना झूठ बोलते हैं यार, वो वहीं पे रह रहा है, अभी भी वहीं पे है, कितना झूठ बोलते हैं। तो निकाल दिया तो क्यों आया बंदा वापस? फिर क्यों आया मुझे बताइए ना। अगर मैं गलत हूँ, आपने मुझे निकाल दिया, तो आप मुझे क्यों बुलाओगे वापस? इतना परेशान करके रखा है। बोले कि तेरी, मैं तो फिल्में बनाने लगी थी, शिव बाबा की फिल्में बनाई है मैंने यूट्यूब पे, आप पूर्वा प्रोडक्शन डालोगे तो फिल्में हैं मैंने, मुझे क्या पता था ये लोग ऐसा भी करते हैं। और मैसेजेस आपको यहाँ से ब्रह्मा कुमारी जुड़े हुए कितना समय हो गया लगभग? फैमिली बहुत टाइम से है, लेकिन मैं अभी 5-6 साल से ज़्यादा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगी, देखने लगी, और आना जाना मेरा अभी हो रहा है। ठीक। बहुत 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 परेशान करके रखा है मेरा। अभी मैं होटल का नाम नहीं लेना चाहती, कल भी मेरा मैं इधर था बुकिंग में, कोई और होटल में चली गई। मेरा इतना माइंड डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों ने, इतना माइंड डिस्टर्ब कर दिया है।